अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिन है मंडे और हम इतने हड़बड़ हड़बड़ में क्यों हैं। एकदम सुबह का टाइम है। जिया अभी जस्ट स्कूल गई है और ये गए हैं जिया को स्कूल छोड़ने के लिए और उसके बाद जाएंगे स्टेशन, क्योंकि आज आने वाला है जीसू। और जीसू हम लोग को पहले नहीं बताया था, इसीलिए इतना भगदड़ हो रहा है, क्योंकि सवेरे सवेरे ना बस कॉल किया कि हाँ हम आने वाले हैं, पापा को स्टेशन ना भेज दीजिएगा। तब पता चला कि अच्छा जीसू आ रहा है। और ये ना उसके लिए तो ये था कि चलो भाई सरप्राइज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये रहता है कि जीसू आता है ना, तो उसके बाद ये लगता है कि काम वाम छोड़ो और सिर्फ बैठ के उसके साथ बात करें, ये चीज़ खिलाए विलाए, जितना भी उसको वो चीज़ होता है ना वो। फिर मेरे पास ना काम का टेंशन नहीं होता है। तो अभी जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक हम सोचे ना कि पूरा घर का काम वाम कर लिया जाए। सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहा है और 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, चुटकी बजाती है, पता भी नहीं चलता है कि कब आया और कब चला गया। तो ये आगे वाले रूम का हाल थोड़ा सा बेहाल था, क्योंकि आज क्या हम लोग इधर जब से टीवी लगा तब से हम लोग यहीं पे ज़्यादा टाइम रहते हैं। तो पूरा जो रूम है ना वो फैला ही रहता है और रात में ना बस खाए यहाँ पे रखे और उसके बाद हम लोग ना सो गए थे। तो जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ का बेड वर्ड तो ठीक कर चुके हैं, ब्लैंकेट यहीं पे रखेंगे क्योंकि जीसू का रात भर का सफ़र है। तो हो सकता है कि यहीं पर सो जाए या कुछ भी है और ठंड भी है। तो बस हम यहाँ पर सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर चुके हैं और जल्दी जल्दी से जितना हो सकेगा करके और झाड़ू पोछा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इनको जाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। और अगर उसकी ट्रेन थोड़ा लेट हुई तो 10-15 मिनट वो लगेगा, तो यानी आधा घंटा मान के चलिए, आधा घंटा से भी कम ही है। तो फिलहाल यहाँ पर जितना काम हो सकता है उतना करेंगे और अभी तो नाश्ते की भी तैयारी करना है। तो नाश्ते में तो जैसा आप लोग को पता ही है, इतने सालों का, अब हमें क्या आप लोग को ज़्यादा पता होगा कि जीसू बस आएगा तो उसको चाय ब्रेड चाहिए। तो ब्रेड अभी हम मंगाए नहीं, क्योंकि कल ये ब्रेड लेकर आए थे ना, तो हम लोग ज़्यादा ब्रेड तो खाते नहीं हैं। तो एक ब्रेड रखा हुआ है, एक ब्रेड थोड़ा सा कम ही होगा, तो वो है तो वो उतना में चल जाएगा, क्योंकि अब कौन मार्केट जाएगा और इनके पास तो टाइम ही नहीं है क्योंकि इनको ऑफिस जाना है। तो फिलहाल जो काम हम सोचे थे कि इत्मीनान से करेंगे, इतना हड़बड़ाएंगे नहीं, और वही हो गया। अब तो हड़बड़ा हड़बड़ा के, और ना कल तक देखिए मेरे शरीर में जान नहीं थी। कल हम इतना थक गए थे कि ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हाँ सुबह हम मेरे पास इतना एनर्जी रहेगा, हम इतना काम करेंगे। लेकिन डबल एनर्जी से काम हो रहा है और जो काम मेरा 2 घंटे में होता था ना, वो हम 1 घंटे में ही करके और पूरा निपटा लिए। तो उधर से रूम वूम ठीक करके झाड़ू वाड़ू लगा चुके हैं और उधर से ना अब आ गए हैं इस रूम में, ताकि ये वाला जो रूम है ना ये भी साफ कर दे। ये तो मेन ही है, लेकिन अब आज देखना है कि जीसू कहाँ रहता है, इस रूम में रहता है या आगे वाले रूम में, क्योंकि इस रूम में तो उसका फेवरेट एसी उसी लगा है, लेकिन अब उस रूम में लग गया है टीवी और स्पीकर, सब कुछ लग गया है। और आजकल के बच्चों को और क्या चाहिए, और जीसू को चाहे जिया हो, हम लोग है, सबको म्यूज़िक बहुत पसंद है। यहाँ पे भी रहता है ना तो भी गाने जैसे बजते रहते हैं। तो वहाँ पे अब लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सब लोग वहीं रहेंगे, और उसके लिए तो नया ही है ना। और ख़ासकर तो वो बच्चों को देखने आ रहा है जो लूसी के 2 बच्चे हैं, तो आज वो भी उनको भी देखेगा पहली बार। और चादर का कलर तो वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का कमेंट आया था कि चादर का ना कलर बहुत अच्छा है। इस कलर का ना जब मेरे ख़्याल से जब जीसू हुआ था तभी की बात है, और हम इस कलर का सूट लिए थे, पहने थे, और उसके बाद फिर तो नहीं पहने हैं। मुझे नहीं याद है कि हाँ इस कलर का हम कभी पहने होंगे, और ना ही कभी इस कलर का हम लोग पास चादर वादर आया, तो कलर अच्छा लग रहा था। फिलहाल के लिए जीसू आ गया है और ये देखिए शर्ट और पहन के, और आया ना तो एकदम ठंडा था। इसको ये लगा था कि जैसे कि वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बता रहा है, और यहाँ पे आया तो कह रहा है मम्मी यहाँ बहुत ठंड है, और एकदम उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया था। और कान में हवा लगा ना, तो आया तो इसके सर में दर्द होने लगी और ठंड लग गई थी उतने ही देर में, क्योंकि यहाँ ठंडा है और सुबह सुबह का टाइम तब तो और ज़्यादा ठंडा, ऊपर से बाइक से आया था। तो आते के साथ यहाँ पर ये लोगों को खिला रहा है और चेक कर रहा है कि जुड़वा है, और देख कितना खुश था कि बच्चों को, और ये लोग छुप के बैठे थे। तो
बस इसको देखी और बोला मम्मी भूख लगी है, क्योंकि रास्ते में ना कुछ खाया वाया नहीं था। और रात के सफ़र में तो ऐसे ही होता है कि सुबेरे घर पहुँचना है, तो घर चल के और घर की तो महक से ही भूख लगने लगता है ना। हम लोग भी जब कहीं अभी बड़े हो गए हैं तो भी क्या, हम लोग कहीं जाते हैं घूमने-वूमने के लिए, होटल का खाना कितना भी खा लीजिए, लेकिन बस घर में आते ही ना बस ये लगता है कि अगर दाल चावल भी मिल जाए ना, बस दाल चावल, कोई ऐसा फरमाइश नहीं होता है पकवान वाला कि हमें ये चाहिए। नहीं भैया, सिंपल घर का खाना। तो ये तो भाई बच्चा कितने दिन बाद आ रहा है, तो ये घर में घुसते ही मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। तो हम चाय ना पहले ही चढ़ा चुके थे, लेकिन बस ये नहीं पता था कि हाँ कितने देर में आएंगे, नहीं तो हम सब कुछ रेडी रखते। तो फिलहाल यहाँ पर एक तरफ तो चाय मेरी खौल रही है और एक तरफ ना मक्खन डाल के ब्रेड वेड एकदम सेक चुके हैं, और जैम भी है और मक्खन भी है। तो मक्खन ना इसको नहीं पसंद, इसको जैम ही पसंद है, इसीलिए जब हम सेक रहे थे तो उसमें मक्खन डाल दिए थे कि चलो भैया इसी में आता है ना, तो ऐसा लगता है क्या खिला दे क्या खिला दे। और पहले जब कॉलेज में था तो आता था तो 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए ऐसे, और अब आता है भाई जॉब करने लगा है तो छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो अब आता है तो सिर्फ 2 दिन के लिए आता है। तो ऐसे ही होता है ना कि वक्त वक्त की बात है। तो अब जैसे होता है कि मेहमान की तरह आता है। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद वो टीवी देख रहा था, और यहाँ पर उसके लिए ना लहसुन अजवाइन का तेल गरम कर रहे हैं, क्योंकि उसके कान में हवा चली गई है जिसकी वजह से ना सर बहुत उसका फट रहा था। तो यहाँ पे तेल गरम करके, हल्का गरम तेल अगर कान में डाल दीजिए ना, तो जो ठंडक लगी रहती है वो निकल जाती है और जैसे आराम हो जाता है। तो बस यहाँ पे जीसू को तेल वेल तो डाल दिए थे कान में, और उसके बाद उसको आराम भी मिल गया था। तो हम लोग थोड़ा देर छत पे थे, छत पे मुआयना कर रहा था। तो यहाँ पे हम खाना बना रहे थे, तो हमारा जो मिक्सी ग्राइंडर है ना, वो पता नहीं क्यों जब हम मसाला पीसने लगे तो उसमें से ना जैसे जलने की महक आ रही थी। तो हम हटा के, और पुराना वाला जो जो जीसू लेके कोलकाता गया था, तो वो वाला जो रखा हुआ था तो वही निकाल के बनाए थे। उसका फेवरेट आलू गोभी की सब्जी, रोटी चावल, पुलाव पुलाव रोटी चावल रोटी और चावल बनाए थे। और उसके हम लोग ना दाल नहीं बनाए थे। उसके बाद हम लोग भर दोपहर बैठ के हम लोग टीवी देखे, और टीवी में ना वो जैसे कि स्पीकर जब चल रहा था ना तो पूरा वाइब्रेट हो रहा था, जैसे कि थिएटर वाला जो पूरा फील हो रहा था। तो वही सब हम लोग बैठ के देख रहे थे, और सब लोग आके यहाँ पर बैठ के, हम लोग कोई मूवी भी नहीं देख रहे थे, सिर्फ हम लोग चेक कर रहे थे कैसे। और इनकी मूंछ देख के यहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे। पहले ना ये ऐसे ही मूंछ रखते थे, फिर बाद में इनकी मूंछ नीचे हो गई, पहले एकदम ऊपर थी। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर हंसी मजाक किए और यहीं पर बैठे। और ये है जीसू का गिफ्ट। जीसू ना अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और सुबह ही आया था, तो हमसे भी बता दिया था कि मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ऑर्डर किए हैं। तो घड़ी है इनके लिए, और इनके पास घड़ी पहले बहुत थी लेकिन सब ख़राब हो गई थी, और ना ही ये बनवाते और ना ही ये लेते। इनको हम पहले भी बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, और इनको पहले बहुत पहनते थे, लेकिन अब है कि नहीं उतना पहनते। तो जीसू इनके लिए गिफ्ट खरीद के लेकर आया था, और इनसे ना वो नहीं हो रहा था जैसे इनके हाथ में। तो जीसू बोला कि पापा पहले से कितने कमज़ोर हो गए हैं। 7:20 टाइम पता चल गया ना। हाँ, टाइम सही चल रहा है पहले नहीं क्या था कि तो अभी 8 बजने वाला है और हम आराम से बैठे हुए हैं। आज हमें ना ठंड लग रही है, आज शाम को जाके नहाएं, क्योंकि ना सारा दिन टाइम ही नहीं मिला था खाना वाना खा के, और उसके बाद फिर लेट गए थे आधा घंटा, फिर जीसू के साथ थोड़ा सा बातचीत ये सब चीज़ में, तो ना एकदम टाइम नहीं मिला था शाम को नहाए, जिसकी वजह से ना हमें ठंड लग रही है। और अभी जैसा कि आप लोग देखे कि जीसू ना इनके लिए गिफ्ट मंगा दिया था, यानी ऑनलाइन लेकर आया था। और हम खाना नहीं बना रहे, खाना कौन बना रहा है वो भी बताएंगे। और बच्चे मार्केट गए हैं कुछ लेने होने के लिए, तो जैसा भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, क्या लेने गए हैं क्या लेकर आएंगे। फिलहाल चलते देखिए कि खाना क्या बन रहा है। फिलहाल हमें ना ठंड बहुत तेज लग रही है, क्योंकि बाल सब भीगा हुआ था, और हमारे यहाँ ना ठंड भी आ गई है। घर का हाल देख लीजिए, सारा दिन ना सब लोग यहीं पर पड़े हुए हैं, इसीलिए पूरा रूम का हालत ऐसे ही है। नमकीन का पैकेट पड़ा हुआ है,
तो चलिए दिखाते हैं कि हाँ किचन में कौन है, खाना कौन बना रहा है। तो कई सालों बाद आज ये ना अपने हाथ का बना रहे। मुझे याद है हम लोग ना खाला के यहाँ गए थे, इलाहाबाद गए थे। वहाँ से जब हम लोग आए थे तब ये खाना बना के रखे थे। मेरे ख्याल से चिकन उकन उस समय भी बनाए थे। अगर ब्लॉग है, वैसे ब्लॉग तो है ही, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस समय ये बनाए थे। उसके बाद ना ये नहीं बनाए थे। तो आज हुआ कि पापा आज आप बनाइए, और आज हम भी बहुत ज़्यादा ना थक गए थे। अब कल का भी थकावट था तो उसकी वजह से तब ये बोले कि आज हम बनाएंगे। तो चिकन आया था और हाफ चिकन ये रख दिए थे और हाफ बना रहे थे, पूरा बर्तन फैला रहे। और तो छोटी वाली भी देखिए खाना खा रही थी। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।